नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन में निकाली गई वैकेंसी के बारे में। अगर आप भी इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो स्किप ना करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ में। सीआरपीएफ ने रिसेंटली अभी एक वैकेंसी निकालने का नोटिफिकेशन आउट किया है, आप देख सकते हैं। इस वैकेंसी की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों अभी आई नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से एडवांस में बता रहा हूँ कि ये वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 27 मार्च 2023 को ऑनलाइन लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसकी लास्ट डेट जो होगी वो भरने की होगी वो 25 अप्रैल 2023। कह सकते हैं कि एक महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। बात करें इसके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की रिटर्न के एडमिट कार्ड की इशू करने की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट दी गई है 20 जून 2023 से 25 जून 2023 के बीच में, यानी कि 5 दिनों के बीच के अंदर में आपके सभी के एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। इसका जो एग्ज़ाम होना है वो टेंटेटिव डेट दी गई है, यहाँ पे वो दी गई है 1 जुलाई 2023 से लेकर के 13 जुलाई 2023 के बीच में ये आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा 1 जुलाई 2023 का, उससे मात्र 5 या 6 दिन पहले ही आपका जो है एडमिट कार्ड सीबीटी बेस इश्यू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। सबसे पहले बात है कि इसको आपको कैसे अप्लाई करना है। सिंपली आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अगर आप ऑफलाइन मोड में इसको भर के भेजेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पे एक लिंक दिया गया, आप देख रहे हैं। इस लिंक से जा कर के आपने अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, जहाँ पे आप ज्वाइन करके इस लिंक से अपनी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके पे स्केल की। तो इसका पे स्केल रहने वाला है 21,700 से 69,100 रुपीज़ तक का आपका पे स्केल जो है इसमें रहने वाला है। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी भी अच्छी खासी आ रखी है दोस्तों, आप देख सकते हैं 9,212 वैकेंसी तो अकेले 9,212 वैकेंसी टोटल ओवरऑल निकाली गई है, जिसके अंदर में मेल की वैकेंसी निकाली गई है 9,105 और फीमेल की वैकेंसी निकाली गई है 107। तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी बम्पर वैकेंसी जो है सीआरपीएफ ने इस बार निकाली है। अब ये देखिए एक चार्ट है, इस चार्ट के अंदर में दिखाया गया किस किस कैटेगरीज के लेकर के इस वैकेंसी को निकाला गया। तो ये ऊपर कैटेगरी दी गई हैं, ड्राइवर है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, कॉबलर है, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बुगलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी। लगभग कह सकते हैं कि जितने भी ट्रेड होते हैं फोर्स के अंदर में सारे के सारे की वैकेंसी निकाल दी गई है। और एक स्टेट की बात करें तो आप देख रहे हैं ओवरऑल सभी स्टेट यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर में इस वैकेंसी को निकाला गया है। स्टेट वाइज इस वैकेंसी को निकाल दिया गया है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पे पूरा निकालते हैं तो 9,105 वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिल जा रही है। ये पूरी मिलाकर के वैकेंसी निकल रही है। और वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें दोस्तों, तो महिलाओं की वैकेंसी की हम बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी निकाली गई है 107। इस चार्ट को मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको अगर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे फिर आकर के ये नोटिफिकेशन वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से फिर चीज़ों को रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसके साथ में इन्होंने एक जो है 4A कॉलम के अंदर में पायोनियर विंग भी निकाल दिया है, उसकी वैकेंसी भी निकाली है। तो पायोनियर विंग में क्या क्या होता है, पायोनियर विंग के अंदर में एक मैसन है, एक प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, इसकी वैकेंसी निकाली है। टोटल 11 वैकेंसी इसमें दी गई है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास क्वालिफिकेशन है तो वो इस चीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं एज लिमिट की दोस्तों। तो एज लिमिट में ऐसा है कि अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी को भर देते हैं तो उसमें आपकी एज 21 से 27 साल जो है रखी गई है। कब तक, 1 अगस्त 2023, यानी कि 1 अगस्त 2023 को आपकी एक 21 से 27 साल के बीच में एज होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जन्म जो है वो 2 अगस्त 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और ना ही 1 अगस्त 2002 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया ये रखा गया है कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी के लिए, अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अलग
ट्रेड जो रिमेनिंग ट्रेड बढ़ गए हैं, तो उसमें सभी देखिए आप देख ही रहे हैं, यहाँ सभी आ गए हैं। उसके अंदर में कॉबलर, कारपेंटर, कुक है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी है, मैसन, प्लम्बर है, वाशरमैन है। मतलब कि ड्राइवर को छोड़ के अगर दूसरी वैकेंसी को अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर में सिंपल से उन्होंने रख दिया है कि आपकी एज जो है वो 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। कब? 1 अगस्त 2023 डेट रखी गई है। इसके बाद में आप जो हैं 2 अगस्त 2000 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आप आते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं हम एज रिलैक्सेशन की दोस्तों, तो जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलता है वो भी यहाँ पे आपको मिलना ही मिलना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि SC ST को 5 साल दिया गया है, OBC को 3 साल दिया गया है। तो ये चार्ट एज चार्ट रीड कर सकते हैं आप, जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से अपनी एज के रिलैक्सेशन के बारे में रीड करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है जो मोटी मोटी रहने वाली वो है आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, कब की डेट मांग रहे हैं? 1 अगस्त 2023, यानी कि 1 अगस्त 2023 को आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी को भर रहे हैं तो इसमें 2 चीज़ चाहिए, एक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक चाहिए आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो मिनिमम आपका मैट्रिक आपके पास होना चाहिए। वहीं अगर आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और जब रिक्रूटमेंट हो रहा होगा तो आपको ड्राइविंग टेस्ट भी पास करना होगा, ये मैंडेटरी है। अब वही बात करें अगर CT मैकेनिक मोटर व्हीकल अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, उस कंडीशन में भी 2 चीज़ें मांगी जाएंगी आपसे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में टेंथ जो है मिनिमम मैट्रिकुलेट जो है आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास में 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो नेशनल या स्टेट लेवल का आपके पास में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी मोटर मैकेनिक ट्रेड के अंदर में होना चाहिए। 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अब बात करते हैं रिमेनिंग ट्रेड्समैन की। जो रिमेनिंग ट्रेड्समैन बच गए हैं उसमें क्या आपका रहने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो उसके अंदर में 2 कैटेगरी रखी गई हैं, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं मिनिमम आपका जो है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो किसी भी रिकोगनाइज्ड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड से आपका पास होना चाहिए। वहीं बात करें टेक्निकल क्वालिफिकेशन की तो आप जिस भी टेक्निकल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें एकदम प्रोफिशिएंट होने चाहिए, यानी कि एकदम बिल्कुल माहिर होने चाहिए और उसमें वर्क आपको उसका आना चाहिए। और वही बात करें अगर हम पायनियर विंग की, जिसके बारे में मैंने बताया था कि इन्होंने पायनियर विंग की वैकेंसी निकाली, जिसमें आपका मैसन आ जाता है, आपका प्लम्बर आ जाता है और इलेक्ट्रीशियन आ जाता है। तो वहाँ पे अगर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए तो सिंपल सा आपको 10th पास होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, ITI किया है या कोई सर्टिफिकेट है तो वो बहुत ही अच्छा है, वो आपके लिए ज़्यादा है बेनिफिट लेगा, क्योंकि आपको उसमें प्रेफरेंस ज़्यादा मिलने वाला है, आपको दिया भी जाएगा। अप्लाई करने की बात करें जैसे मैंने बताया था आपको, ऑनलाइन मोड से ही आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है और कोई माध्यम इसमें नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो सिंपल 100 रुपये की फ़ीस दोस्तों आपकी लगने वाली है। ये लगने वाली है किन की? जनरल की, EWS की और OBC की। इसके अलावा जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए ये फ़ीस जो है एग्जेम्प्टेड रखी गई है, उनसे किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं सेंटर्स की, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का रहने वाला है, यानी कि CBT बेस्ड एग्ज़ाम का। तो यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका CBT बेस्ड रिटन एग्ज़ाम यहाँ पे CRPF लेगी, तो आप अभी से उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर उन्होंने सेंटर दे दिया, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। तो ये जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हैं वहाँ के आसपास के सेंटर को आपको भरना है। ध्यान में आपको ये रखना है कि मिनिमम आपको 3 सेंटर देने होंगे और ये 3 सेंटर दिए गए हैं। इसमें से बोर्ड जो है जिसमें भी वैकेंसी अवेलेबल होगी उसमें आपका जो है एडमिट कार्ड में आपका एड्रेस दे दिया जाएगा कि आपको आपका एग्ज़ाम देना है। और ये जो सेंटर दिया जाएगा दोस्तों ये ओनली CBT बेस्ड एग्ज़ाम के लिए ही दिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके अलावा जो भी प्रोसेस होंगी वो फिर जो आपका जो सेंटर है वो चेंज हो सकता है, तो ये आपको मान के चलना है। अब बात करते हैं जो CBT बेस्ड टेस्ट होगा तो उसका रिटन जो पैटर्न होगा वो कैसे रहने वाला है।
तो उसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सिंपल सा आप देखने को मिल रहा है, जो आपका पेपर होने वाला है वो 4 भागों में होगा। पहला आपका ए पार्ट है जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा। बी पार्ट है जिसमें आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आएगा यानी जीके। सी पार्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और डी पार्ट है इंग्लिश यानी हिंदी। क्वेश्चंस कितने रहेंगे? क्वेश्चंस आपके 25 सभी में रहेंगे और मार्क कितने रहेंगे? मार्क भी आपके 25-25 रहेंगे, यानी कि 100 मार्क का आपका पेपर होने वाला है दोस्तों। टाइमिंग रहेगा 2 घंटा, ठीक है। ये आपका पैटर्न रहने वाला है। सारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके, और इसमें इन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी रख दी है दोस्तों की एक गलती करिए तो आपका 0.25 मार्क आपका इसमें कट जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन में नहीं आता है तो आपने उसको जो है तुक्के वाला काम नहीं करना है। अब बात करें कि जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो इन्होंने साफ यहाँ देखो दोस्तों अच्छे से बता भी दिया है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सीबीटी बेस के मैट्रिकुलेशन लेवल के पेपर जो होंगे, मैट्रिकुलेशन लेवल का ही जो आपका पेपर जो है रहने वाला है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है उस लेवल के पेपर आने वाला है। ये दोस्तों देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है अपना पूरा पैटर्न दे दिया कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। इसको भी आप जो है जो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जा करके, वहाँ पे अच्छे से इसे जो रीड कर सकते हैं जिससे कि आपको जो हेल्प मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की दोस्तों। तो यहाँ पे हाइट जो है मांगी गई है टोटल मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई शेड्यूल ट्राइब में आता है कैंडिडेट तो उसके लिए हाइट में छूट दी गई है, मेल को 162.5, फीमेल को 150 सेंटीमीटर। ऐसे ही सारी कैटेगरी यहाँ नीचे दी गई है। अब जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको इस स्टेट वैकेंसी के अंदर में छूट मिलने वाली है। अब बात करते हैं हम लोग चेस्ट की। तो मिनिमम चेस्ट मांगी गई है 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर जो होता है कि आपको एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर फुलाना ही होता है। इसमें भी आपको छूट दी गई है दोस्तों। यहाँ आप चार्ट देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है तो उसको मात्र 76 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी गई है और फुला करके आपकी 81 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर फुला रहेगा तो 81 सेंटीमीटर उसकी चेस्ट होनी चाहिए फुलाने के बाद में। इसके अलावा और जो भी किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं वो यहाँ पे रीड कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि मुझे मेरी जो है चेस्ट जो है इतनी चाहिए होगी। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पीटी टेस्ट की, जो इसका महत्वपूर्ण पार्ट कह सकते हैं। जब जो पीटी टेस्ट होने वाला है उसमें देखिए उसमें यहाँ पे दिखा रखा है किस किस पोस्ट ट्रेड के लिए। तो देखिए ड्राइवर है, मोटर मैकेनिक है, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है, कॉबलर, टेलर। आप देख सकते हैं ये जितनी भी ट्रेड दी गई है, इवन बिगलर, इनके लिए इन्होंने रखा है कि आपको मिनिमम 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 24 मिनट के अंदर में। अगर आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो 1.6 किलोमीटर करना होगा 8.30 मिनट्स के अंदर में, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप फॉर्म भरेंगे सिटी कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वाशरमैन, वाशर वूमेन या सफाई कर्मचारी, तो इसमें थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड डाउन हो जाता है। यहाँ पे मांगा गया है 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में। तो 10 मिनट दोस्तों इतना टाइम होता है कि आप वॉक भी करेंगे तो पहुँच जाएंगे। और वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में आपको करना होगा। अगर पायोनियरिंग की बात करें दोस्तों तो पायोनियरिंग के अंदर में मैसन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि 1.6 किलोमीटर आपको जो है 9 मिनट में करनी होगी। महिलाओं की वैकेंसी नहीं है इसलिए इसमें मांगा नहीं गया है। और वहीं जो है दूसरा एक वे जो है आपको रनिंग करना होगा 800 मीटर का, जो कि आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तो ये आपका जो है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला दोस्तों। इसकी भी आपको जो है साथ साथ में प्रैक्टिस जो है करनी होगी। बात करें वेट की तो वेट का एक स्केल होता है, आप उस वेट के स्केल के हिसाब से आपकी एज और आपकी हाइट के हिसाब से आपका जो है वेट मांगा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेड टेस्ट की। तो ट्रेड टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा डेफिनेटली। ट्रेड टेस्ट जो है आपका 50 मार्क का रहने वाला है और मिनिमम आपको 20 मार्क लेके आने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। 20 मार्क से कम आते हैं तो आप जो है इस ट्रेड टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ट्रेड टेस्ट जो है बहुत सिंपल सा चीज़ है समझने वाली, कि आप जिस भी कैटेगरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं उससे संबंधित जो है आपका टेस्ट ले जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने अगर ड्राइवर की वैकेंसी का फॉर्म भर दिया है तो ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, मेरे से पूछा जाएगा कि ड्राइविंग की जो है नॉलेज कैसी है, मेरे से ड्राइविंग करा के देखी जाएगी। उसके बाद मैं गाड़ी को पार्किंग कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ,
और लाइट और हेवी व्हीकल का जो मेंटेनेंस होता है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। ऐसे ही जितने भी ट्रेड यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये सारे के सारे ट्रेड, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि टोटल 18 ट्रेड हैं पायोनियर वालों को मिला करके। तो ये 18 के 18 ट्रेडों में आपका जो है ट्रेड टेस्ट लिया जाने वाला है। 50 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब 50 मार्क का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें 20 मार्क मिनिमम आपको लेके आना ही होगा। ये जब चीज़ें हो जाएंगी तो आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में दोस्तों आपका एक होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको हम कहते हैं डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये हो जाने के बाद में आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है दोस्तों। और अगर आप ये इन सब चीज़ों को क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटन एग्ज़ाम में मार्क आपके अच्छे होते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता गया है कि वैकेंसी निकलने वाली है, डेट रहने वाली है 27 मार्च। तो सबसे पहले इस फॉर्म को आपने अप्लाई कर देना है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इस लिंक पे जा कर के फॉर्म को अप्लाई करना, जिसका लिंक इसका लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसके बाद में आपने सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। रिटन एग्ज़ाम में जो बच्चा अच्छा मार्क लेके आएगा, डेफिनेटली उसका जो है सिलेक्शन जो है होना ही होना है, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही मेरिट लगती है। बाकी रिमेनिंग जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, इसका कोई भी मार्क जो है काउंट नहीं होता है मेरिट के अंदर में। ओनली वो सिर्फ जो है क्वालिफिकेशन के पर्पज़ से लिया जाता है। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ये पीडीएफ फाइल, ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से रीड कर लें। फॉर्म भरने से पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड करें अच्छे से, उसके बाद ही फॉर्म को भरें, ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो जाए, क्योंकि गलती हो गई तो ये अच्छी खासी वैकेंसी आपके हाथ से निकल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।